श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं यूट्यूब चैनल मैंने अपना स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं था, मतलब कि गिनती के 2-3 चैनल थे जो आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को देते थे। उससे पहले तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। मतलब अध्यात्म साधनाएं ये आदिकाल से चलती हुई आ रही है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जो जानकारियाँ देने का सिलसिला आरंभ हुआ था करीब करीब 4 से 5 साल पहले। ठीक है। और उसमें भी कुछ गिने चुने चैनल थे, कुछ गिने चुने व्यक्ति थे जो वीडियोस बनाते थे। उनमें से एक है अपने वासा जी। ठीक है। मैं बाकी सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात करूँगा कि अगर मैंने आध्यात्मिक चैनल, यानी कि ऐसा चैनल जिसमें साधनाओं की बातें होती थी, जिसमें तंत्र की बातें होती थी, अगर मैंने कोई पहला चैनल देखा था तो वो वासा जी का था, जिसमें कि उनकी वीडियो भी मेरे को याद है कि मैंने उनकी वीडियो कौन सी देखी थी, उनकी शिव प्रत्यक्षीकरण साधना की वीडियो मैंने देखी थी। और ये वो समय था जब ना उनके ऑडियो में क्वालिटी होती थी, ना उनकी वीडियो में क्वालिटी होती थी। कहने का मतलब है कि आवाज़ आ रही है इधर उधर से सारी, उसी बीच में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, सुनाई इधर, कान पे लगा करके सुनना पड़ता था। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे जब देखा तो समझ में आया कि नहीं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये किताबों में दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जो व्यक्ति आत्मशोध से या फिर आत्मानुभव से प्राप्त करता है। और उनको देखा, उनको देख कर के उनसे फिर जुड़े, चीज़ें हुई। ठीक है, हमारी कई बार बहस भी हुई है, लेकिन आज के समय में हम लोग अच्छे मित्र हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसी विद्याओं के बारे में, कुछ ऐसे देवताओं के बारे में मैंने बताया था जिनके बारे में ग्रंथों में तो विवरण मिलता है आपको, लेकिन अगर हम सामान्य ज्ञान पर या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर हम बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके बारे में नहीं थी बिल्कुल भी। उनमें से एक देवता हैं कपाल भैरव। आप नेट पर आज जब सर्च करेंगे, कुछ मत लिखिए नेट पे, केवल यूट्यूब पे इतना लिखिए कि कपाल भैरव, आपको पहली वीडियो उसमें मेरी मिलेगी, कपाल भैरव मंत्र और साधना विधि। ठीक है। बहुत सारी वीडियोस, कम से कम मेरे को जहाँ तक आइडिया है 40 से 50 से 60-70 वीडियोस मैंने कपाल भैरव बाबा के ऊपर बना करके यूट्यूब पे डाली हैं। ठीक है। मेरा उद्देश्य ये था कि लोग सीखें, लोग तंत्र की ऐसी विद्याओं के बारे में जानें जिससे कि उनको ये आभास हो कि तंत्र गलत नहीं है, तांत्रिक गलत नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रयोजन से मैंने भैरव तत्व का एक ऐसा रूप आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जिसमें एक छवि ये बनती है व्यक्ति के दिमाग में कि नहीं, भैरव तामसिक नहीं है, भैरव सात्विक भी हैं, तामसिक भी हैं, राजसिक भी हैं, और मंत्र के अधीन होकर के देवता कार्य नहीं करते। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी तरीके की, इस तरीके की चीज़ें हमने बताई, लेकिन इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि इन बातों से जिन लोगों की दुकानदारियाँ बंद हुई थी, उन लोगों ने इन्हीं को अपनी दुकानदारी बना लिया। जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि कठिन से कठिन वशीकरण करने वाला कपाल भैरव मंत्र। ये अकेला वीडियो ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत वीडियो है। ठीक है। उसमें कोई कपाल भैरव की साधना दे रहा है, कोई तरबूज के साथ में दारू की आहुतियाँ बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उल्टे सीधे मंत्र, उल्टी सीधी विधियाँ। ये मैं आप लोगों से, देखिए, इन बेवकूफ़ों से तो मैं कुछ नहीं कहने वाला, ये तो इनके दिमाग का मेरे को अंदाज़ा हो चुका कि भैया इनका दिमाग कितनी दूर तक चलता है। लेकिन मैं आप लोगों से, जो व्यूअर्स हैं, जो लोग साधनात्मक दृष्टिकोण से इन वीडियोस को देखते हैं कि उनको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूं कि कपाल भैरव वो देवता हैं जो गलत होने पर अपने साधक को भी क्षमा नहीं करते। ठीक है। अगर व्यक्ति गलत है और वो कपाल भैरव की आराधना करता है और वो ये सोचे कि मैं बच जाऊंगा, तो नहीं, आप बचोगे नहीं, बल्कि एक नॉर्मल आदमी की जितना दंड एक सामान्य व्यक्ति को मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा दंड आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब, आपने उस मार्ग पर चलते हुए उस मार्ग को दूषित करने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो ये व्यक्ति जो ये इस तरीके की साधनाएं दे रहे हैं,
मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग केवल अपना विवेक जागृत रखिए, अपने आप को ये बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। कपाल भैरव के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो मैं उसको चुनौती देता हूँ कि वो मेरे से आकर के शास्त्रार्थ करे, मेरे से चर्चा करे इनके विषय में, ठीक है। क्योंकि मैं ये मना नहीं करता, देखिए मैं इस बात के लिए मना नहीं करता कि आप मेरे वीडियोस को कॉपी मत करिए या फिर आप मेरे ज्ञान को कॉपी मत करिए। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप वीडियो बनाइए, लेकिन लोगों को सही जानकारी दीजिए कम से कम। महाकाल के सेवक के नाम से भी चैनल चल रहे हैं, दूसरे चैनल हैं जो महाकाल के सेवक के नाम से चल रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस बनाते हैं तो वो वीडियोस तरीके की बनाते हैं, ठीक है। आता पता कुछ है नहीं, कपाल भैरव से वशीकरण कर लो। कपाल भैरव से वशीकरण करने बैठोगे, भैंस की खानदान ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। मिलेगा कुछ नहीं, अपनी अस्तसी करवा के बैठ जाओगे। फिर बाद में आकर के बोलोगे कि भाई साहब देवता गलत होते हैं, तंत्र गलत होता है। क्यों? अबे यार तुम व्यक्ति, आज के समय में समस्या ये है कि व्यक्ति ये तो बोलता है कि भाई साहब मेरे देवता की मैंने ये साधना करी और भाई साहब उस देवता ने मेरा ये काम ख़राब कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसने क्या कर्म ऐसे किए थे कि भाई साहब वो देवता उसकी अस्तसी करने में तुल गए। उदाहरण के रूप में, यदि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आप सोचें कि आप शनि का पत्थर पहन करके, यानी कि नीलम रत्न को धारण करके आप सोचें कि मैं शनि के दुष्प्रभाव से बच जाऊँगा, तो आप गलत हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शनि का रत्न जो नीलम है वो शनि के प्रभाव को बढ़ाता है, और शनि का प्रभाव जो बढ़ेगा तो जो कर्मफल आपको 20 साल में मिलने को होगा वो कर्मफल आपको 2 साल में मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि भाई साहब मैंने तो शनि का रत्न धारण किया था, अब मेरे साथ में ऐसी चीज़ें हो गई। आपने ये बोलने से पहले कभी अपने कर्मों पर ध्यान दे करके देखिए, कभी आपने क्या कर्म ऐसे किए थे, ठीक है। और जब आप ये हरकतें करेंगे, जैसे ये बता रहे हैं कि कठिन से कठिन वशीकरण वाले कपाल करने वाला कपाल भैरव मंत्र, इस तरीके की हरकतें आप करोगे, फिर आपके साथ में कुछ जब अनहोनी होना शुरू हो जाएगी, जब आपके परिवार के साथ में अनहोनियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे कि हमने तो तांत्रिक साधना की थी और हमारे साथ में ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ना तंत्र गलत है, ना तांत्रिक गलत है, ना साधना गलत है, ना विधिया गलत है। करने वाले लोग गलत होते हैं, बताने वाले लोग जो इस तरीके के लोग हैं, जो सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के चक्कर में पड़ करके भाई साहब किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि भाई साहब यूट्यूब पे साधनाएँ देने से मतलब कोई तांत्रिक नहीं बन जाता, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे हकीकत देखिए कि क्या है, ग्राउंड लेवल पे आपने क्या किया है तंत्र के लिए, ग्राउंड लेवल पे आपने क्या प्रयास किए हैं तंत्र के लिए, वो चीज़ें होती हैं कि आप कैसे कार्यरत हैं इन चीज़ों के लिए। तो बिना इन सबको जाने आप कुछ भी करेंगे, उसके बाद में फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मैंने तंत्र गलत है, तांत्रिक गलत है, ये सारी चीज़ें। और लोगों को, जो लोग ये वीडियोस देखते हैं, उन लोगों को भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग चुन लीजिए कि क्या करना है। आप लोग साधना मार्ग में सात्विक रूप से चलना चाहते हैं या आप लोग तामसिक रूप से चलना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और रही बात वाम मार्गी साधनाओं की, तो जो लोग वाम मार्गी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं उनको मैं एक बात बता दूँ कि रामायण में, रामचरितमानस में इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए क्या कहा गया है। जो अस करऊँ तदपि न बढ़ाई, मुँह ही बंधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अर्थात कि वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, और अपने ही शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जो हैं जीते ही जी ही मुर्दे के समान होते हैं, ठीक है। तो आप अपने विवेक को समझिए, आप अपने विवेक को जागृत करिए और आप लोग खुद ये निर्णय लीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। देवताओं को कम से कम इन चीज़ों से दूर रहने दीजिए कि भाई साहब कल को कोई मुँह उठाकर ये ना बोल दे कि कपाल भैरव वशीकरण कर रहे हैं। आप लोग खुद देखिए कि आप लोगों को ये चीज़ों के साथ में क्या करना है। मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस वीडियो में। और चैनल के साथ में कुछ समस्याएं हो गई थी, जिस वजह से चैनल को हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद में वापस से इसको शुरू किया गया है और ये अब चैनल हमेशा ऐसे ही रहेगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।